हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बीएड सेकेंड ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आज मैं बता दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको आज वन वर्ड आंसर होगा। आज रिवीजन क्लास चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैदिक काल, जो वैदिक काल है ना, उसका समय क्या था। तो उसका समय हमने देख लिया, क्या हो गया समय इसका, कि 1500 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। तो आज रिवीजन के तहत हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक सभ्यता का संबंध था। तो वैदिक सभ्यता का जो संबंध था वो किससे था? आर्यों से था, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है मेरे दोस्त। क्या था? श्रेष्ठ। और प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ के आर्यों का आश्रम की व्यवस्था की गई थी, मतलब आर्यों की आश्रम की व्यवस्था थी। तो देखिए, तो इसमें जब ग्रंथ की बात आती है तो यजुर्वेद में जब ये आ जाए कि जबौलोपनिषद, तो ये आपको आंसर देना होगा, क्योंकि इसमें चार चार जो है आश्रम, चार तरह के आश्रम की व्याख्या की गई थी। जैसे ग्रंथ में जैसे दे दे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो आपको इसमें लगाना क्या होगा? यजुर्वेद। यदि जबौलोपनिषद दे दिया तो हमें क्या होगा कि जबौलोपनिषद ही मारना होगा। क्योंकि जैसे हम मानिए, एक उदाहरण ले लिए, अदर कंट्री में हम गए तो हम क्या बोलते हैं कि हम भारत के हैं, लेकिन भारत में पूछ दे कहाँ, तो कानपुर के, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, कानपुर। इसी तरह से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो उसका स्वरूप क्या था। तो उसका जो स्वरूप था क्या था? आध्यात्मिक था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? दो तरह की थी। कौन कौन? एक उच्च थी और एक प्राथमिक थी, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा का कोई नई बात नहीं है। संसार संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं जहाँ पर ज्ञान की परंपरा भारत में अधिक प्राचीन और शक्तिशाली हो। यह कथन किसका था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर करेंगे, वो उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर F.W. थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षा के माध्यम कौन सी थी। तो वैदिक काल में शिक्षा के माध्यम जो थे संस्कृत, ठीक है। वैदिक काल में गुरुकुल के क्षत्रिय बच्चों की जो 10 वर्ष में दी जाती थी। अब यहाँ आ गई बात, लॉजिक क्या आ गई कि 8 वर्ष में किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है। 10 वर्ष में किसको दिया जाएगा? क्षत्रिय को, ठीक है मेरे दोस्त। किसको दिया जाएगा? क्षत्रियों को। और 12 वर्ष में किसको दिया जाएगा? तो वैश्य को। 12 वर्ष में किसको दिया जाता था? तो वैश्य को दिया जाता था, ठीक है, वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा और गुरु के संबंध क्या था। तो उस समय जो शिक्षा और गुरु का संबंध था पिता और पुत्र की तरह था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का महत्व समाज में पहले से क्या हो गया था? बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो वैदिक सभ्यता का संबंध यहाँ देखिए, एक यहाँ आता है एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो दोनों अलग अलग है, एक लौह युग है और एक कांस्य युग है। लेकिन अब इसके अनुसार हमें वहाँ ऑप्शन देखना होगा, ठीक है। तो ये हम अभी क्वेश्चन को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे इसको क्या हो रहा है। प्राचीन भारत में विद्यार्थी को भोजन के लिए भिक्षा मांगना क्या था? धार्मिक कर्तव्य था, ठीक है मेरे दोस्त। संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, टोली में दी जाती थी, ठीक है मेरे दोस्त। किस में दी जाती थी? टोली में। शिक्षा सत्र प्राचीन काल के शिक्षा व्यवस्था का आरंभ होता था, कब हुआ था? सावन मास के पूर्णिमा में। कब होता था? सावन मास की पूर्णिमा के, ठीक है। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती थी उपनयन संस्कार के बाद। कब होती थी? उपनयन संस्कार के बाद। और वैदिक काल में गुरुकुलों की क्षत्रिय बच्चों की संख्या ही तो हो ही गई। कब दी जाती थी? तो 10 वर्ष में। ब्राह्मणों को कब? 8 वर्ष में। और वैश्य को कब? 12 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम शब्द का क्यूरेरे शब्द किससे लिया गया है। तो आप जानते ही हैं, लैटिन वर्ड होता है वो। क्यूरेरे का शब्द क्या अर्थ होता है? खेल के मैदान में दौड़ना। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में साधन है जिससे अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। डाल नहीं, ढाल सकता है। यहाँ हो गया डाल, यहाँ क्या होगा? ढाल सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो किसने कहा था? तो कनिंघम ने। किसने कहा था? कनिंघम, ठीक है मेरे दोस्त। किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम के किस अर्थ में पाठ्यक्रम भी केवल विभिन्न विषयों में पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहता। तो आंसर इसका हो जाएगा संकुचित अर्थ में, ठीक है। ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हैं और कुछ विषय
वैसे हैं जिनमें विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार चुन सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं कोर करिकुलम। क्या कहते हैं? कोर करिकुलम। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक के बजाय विद्यार्थी द्वारा पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम कहलाता है प्रच्छन्न। क्या होगा? प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के शाश्वत मूल्य आधारित सत्यम शिवम सुंदरम को महत्व स्थान किस दर्शन में दिया गया? तो देखिए मेरे दोस्त, इसका आदर्शवाद में हो जाएगा। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये 8 नंबर क्वेश्चन से है। किस में हुआ था ये? आदर्शवाद में। ये 8 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन में, पाठ्यक्रम के किस अवधारणा ने अपने नवीन शिक्षण तकनीक प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा, अब जब नवीन है तो नवीन पाठ्यक्रम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, ये आदर्शवाद जो है ना, ये इसका आंसर होगा केवल। ये इसमें से मिस्टेक हो चुका है 8 नंबर क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा टॉपिक यहाँ छूट चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का समय किस काल का रहा? तो बौद्ध धर्म का रहा। ठीक है। अब बौद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका 563 ईस्वी में। बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? 4 आर्य सत्य बताए। कितने बताए? 4 आर्य सत्य बताए। अब बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी? मठ और बिहारों में दी जाती थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया हुआ। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। और इसको अभी फिलहाल में गया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो त्रिपिटक है। ठीक है। बौद्ध धर्म के लोगों का विश्वास था संसार दुखों से भरा है। इनका एक और सत्य था, बौद्ध धर्म तो लोग कहते ही थे कि संसार दुखों से भरा था, लेकिन महात्मा बुद्ध खुद कह के गए थे कि मनुष्य का दुख का कारण उनकी इच्छा है। क्या है? इच्छा। यदि मनुष्य अपने इच्छाओं पे काबू पा ले तो मनुष्य दुखी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। ठीक है मेरे दोस्त। बौद्ध काल में शिक्षार्थी का क्या कहा जाता था? श्रीमन और सामनेर। ठीक है मेरे दोस्त। क्या कहा जाता था? श्रीमन और सामनेर। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा की भाषा थी पाली थी। शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा समानता कितने वर्ष की थी? तो 6 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षण की पढ़ाई की जाती थी सिद्धोरस्तु द्वारा। तो देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कुछ मिल सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रा सा, और कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए भिक्षुक, तो भिक्षु होना चाहिए, भिक्षु। तो उनकी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जहाँ था। ठीक है मेरे दोस्त। तो शिक्षा की समानता कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्ष की थी भिक्षु शिक्षा की समानता। हाँ। बौद्ध धर्म की चिकित्सा विज्ञान का मुख्य केंद्र कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। क्या है तक्षशिला? विश्वविद्यालय। एक संसार की प्राचीनतम विश्वविद्यालय क्या है? तक्षशिला। नालंदा किस प्रांत में है? तो बिहार में। नालंदा भी क्या है? एक विश्वविद्यालय ही है। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।